हालेलुया। आपके अंदर एक सवाल आएगा, हालेलुया, परंतु वो आपको दुख नहीं दे रहा है, वो आपका बाप है, वो आपको नाश नहीं होने देना चाहता, वो आपकी तैयारी कर रहा है, हालेलुया। आप एक युद्ध में हैं, आप क्या है, एक आर्मी के एक सोल्जर है, हालेलुया। जैसे एक अगर आज हम देखते हैं जो देश की सुरक्षा करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जब चुना जाता है, उनकी जब सिलेक्शन होती है, तो सिलेक्शन को चुने जाना भी आसान नहीं होता, उनका चुना जाना भी बहुत ज्यादा कठिन होता है, उनको बहुत टेस्ट देने पड़ते हैं, हालेलुया। आप लोग सब जानते हैं कि जो फौज में भर्ती होते हैं, जो फौजी बनते हैं, उनको बड़ी ज्यादा कठिनाइयों के साथ उनको उस फौज में शामिल होते हैं वो, हालेलुया। उनको बड़े बड़े टेस्ट देने पड़ते हैं, उनको अपनी फिटनेस का टेस्ट देना पड़ता है, उनको भागने का, दौड़ने का, उनको आंखों के टेस्ट देने पड़ते हैं, उनको हर चीज का टेस्ट देना पड़ता है, हालेलुया। तब वो क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं, हालेलुया। और सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, वहां से तो उसके बाद तो उनका असली स्ट्रगल शुरू होता है, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के भवन में हैं, तो परमेश्वर के भवन में इसलिए हैं क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में चुने गए हैं, और इस चुने जाने से पहले भी आप बहुत सारे टेस्टों को, बहुत सारी परीक्षाओं को पास करके आए होंगे अपने जीवन में। जब आपने पहली बार यीशु मसीह का सुसमाचार सुना होगा, उस दिन भी, उससे पहले के दिनों में आपने बहुत सारे दुख झेले होंगे, बहुत सारी परीक्षाओं का सामना किया होगा, उसके बाद आपको परमेश्वर का वचन मिला, और उस वचन के मिलने के बाद भी आपको बहुत सारी परीक्षाएं आपको देनी पड़ी होंगी, ताकि परमेश्वर आपको चुने, हालेलुया। आप चुन लिए जाओ, हालेलुया। आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, परमेश्वर आपके बहुत सारे विश्वास की परीक्षा लेता है। जब आप उन विश्वास की परीक्षाओं के अंदर खरे निकलते हो, तो परमेश्वर आपको चुनता है, हालेलुया। किसके लिए चुनता है? अपने काम के लिए चुनता है, अपनी एक योजना के लिए चुनता है, हालेलुया। जैसे मेरा जीवन है, अगर आज आप मुझे देखें, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं एक दिन में नहीं यहाँ पे खड़ी होगी कि मैंने कल यीशु मसीह को जाना और आज मैं यहाँ खड़ी हो गई, नहीं। सबसे पहले जब यीशु मसीह को मैंने जाना, तो उसके बाद मेरी कई बार विश्वास की परख हुई, कई बार मुझे विश्वास में परखा गया, मेरे ऊपर बहुत से मुझे टेस्टों के लिए मुझे बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ी, हालेलुया। और उस परीक्षा के बाद मैं क्या हुई? चुनी गई। मैं एक दिन में चुनी नहीं गई। जैसे एक फौजी जाता है और एकदम से चुना नहीं जाता है, उसको अपने हर एक चीज का टेस्ट देना पड़ता, उसको फिटनेस का टेस्ट देना पड़ता, उसको भागने का, दौड़ने का, आंखों का, हर चीज का उसको टेस्ट देना पड़ता है कि कल को अगर वो युद्ध में है, तो कोई युद्ध में वो अगर दुश्मन उसके ऊपर वार करेगा, तो क्या वो दुश्मन को मारने के काबिल है भी कि नहीं है? क्या उसका शरीर तंदुरुस्त है भी है या नहीं है? क्या उसकी आंखें सही से देखती भी है या नहीं देखती हैं? क्या उसकी आंखों की नजर जो है वो कमजोर तो नहीं है? क्या वो किसी भी शरीर के किसी अंग से अपाहिज तो नहीं है? उसको 10 बार उसको क्या है? टेस्ट देना पड़ता है, हालेलुया। उसी रीति से जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, तो आपके चुने जाने के लिए आपको बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। उसके बाद परमेश्वर आपको अपनी एक योजना के लिए चुनता है, और जो लोग उन टेस्टों में पास नहीं होते, परमेश्वर उनको कभी अपनी भली योजना के लिए नहीं चुनता, हालेलुया। तो क्या आज आप परमेश्वर की योजना के लिए चुने जाना चाहते हो? क्या चाहते हो कि परमेश्वर आपको एक बड़े काम के लिए चुने? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको एक योजना के तहत चुने? हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर दाऊद की तरह आपको चुने? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चुने? पर अगर उसने आपको चुना, तो उसके बाद वो आपकी तैयारी करेगा। तो आपकी तैयारी में आपको हो सकता है बहुत से दुखों को झेलना पड़े, तो क्या आप उन दुखों को झेलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या आप भागेंगे तो नहीं? हालेलुया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जो फौजी भर्ती तो हो जाता है, वो उस टेस्टों में पास तो हो जाता है, वो चुना भी जाता है, उसके बाद जब उसकी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग उससे सही नहीं जाती, तो वो भाग के घर वापिस आ जाता है।
सुनिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेनिंग से वापिस आ जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग इतनी ज्यादा सख्त होती है कि वो भाग के वापिस आ जाते हैं, क्योंकि उनको इस ट्रेनिंग के लिए इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनको कल कहां भेज दिया जाएगा। ऐसी जगह पे भी भेज दिया जा सकता है कि जहां पे ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल बिल्कुल कम हो, बर्फीली हवाओं के बीच में उनको जाना पड़ सकता है, जंगलों में जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए उन्हें तैयार होना पड़ता है, और उस तैयारी के लिए उन्हें बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। हालेलुया। तो क्या आज हम कुछ चीजें सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस तैयारी के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर उस तैयारी के लिए तैयार है तो आज से परमेश्वर आपको ट्रेनिंग देना शुरू करेगा, तो आपने उस ट्रेनिंग में परमेश्वर का साथ देना है। वहां से भागना नहीं है, भागना नहीं है। हालेलुया। भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप भागे तो आप वहीं से परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जो फौजी भाग के घर आ जाते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। हालेलुया। उनको फौज की नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसी रीति से अगर आज आप परमेश्वर के विश्वास में बने रहे तो परमेश्वर आपको अपने भले योजना के लिए चुनेगा, और जब वो चुनेगा तो परमेश्वर आपको तैयार करेगा। एक फौजी की जिंदगी देखना, जब उसकी जिंदगी होती तो बहुत कष्टदायक है, परंतु बाकी लोगों से उसकी जिंदगी में क्या है, एक अच्छी चीज होती है कि वो कम एज में क्या है, रिटायरमेंट पा लेता है। हालेलुया। रिटायरमेंट पा लेता है, और उसके साथ क्या होता है, उसको रिटायरमेंट के बाद दोबारा से नौकरी, एक नहीं दो नौकरियां तक मिल जाती हैं, दो पेंशनें आती हैं उसकी। हालेलुया। गवर्नमेंट की तरफ से दूसरों से ज्यादा उनको क्या है, बेनिफिट मिलते हैं। हालेलुया। जो फौज में भर्ती होती है उनको दुख तो उठाना पड़ता है, परंतु उसके बाद, उन दुखों के बाद क्या है, एक बड़ी महिमा उनके जिंदगी में आती है। उसी रीति से जैसे एक फौजी दुख को उठाता है, वैसे ही यीशु मसीह के फौजियों को भी दुख उठाना पड़ता है, परंतु वो दुख सारी जिंदगी का नहीं है। हालेलुया। वो जिंदगी भर का दुख नहीं है, वो कुछ समय का दुख है। हालेलुया। वो कुछ समय का दुख है। परमेश्वर आपकी तैयारी करता है, आपको बंदूक चलाना सिखाता है, आपको तलवार चलाना सिखाता है, आपको बचना सिखाता है, आपको शैतान को, आपको अपने शत्रु को मारना सिखाता है। हालेलुया। और उसके बाद एक युद्ध में भेजता है, जैसे एक फौजी जाता है, एक लड़ाई में जाता है। हालेलुया। जो फौजी सही रीति से अपनी तैयारी नहीं करता, वो क्या है, वो शिकार हो जाता है। वो क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। परंतु जो फौजी अच्छे से लड़ना जानता है, वो क्या करता है, वो शत्रु को मार के आता है। वो मर के नहीं आता, वो मार के आता है। और जब वो मार के आता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट उसको बड़े बड़े अवार्डों से, इनामों से क्या करती है, उसको सम्मानित करती है। हालेलुया। तो वैसे ही जब आप एक लड़ाई में परमेश्वर आपको भेजेगा, तो उस लड़ाई में जब आप जाओगे और उस लड़ाई में आप युद्ध को लड़ोगे और जीत कर आओगे, तो परमेश्वर आपको इनामों के साथ क्या करेगा, सम्मानित करेगा। हालेलुया। वो क्या है, वो इनाम क्या है, वो आपकी जिंदगी की आशीषें हैं। हालेलुया। वो इनाम क्या है, वो आशीषें हैं जिनके द्वारा परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। आज आपको कोई आदर नहीं देता होगा, आज आपको सब तुच्छ जानते होंगे, सब निकम्मा जानते होंगे, परंतु जिनको परमेश्वर चुनता है तो उसके बाद जब वो युद्ध में लड़ते हैं और उसमें जीत को हासिल करते हैं, तो उसके बाद परमेश्वर क्या करता, उन्हें अपनी ओर से आदर देता है। हालेलुया। आप एक चीज देखो, जब एक इंसान किसी का आदर करता है तो वो कैसे हार के साथ, फूलों के साथ, है ना, पैसों के साथ, धन के साथ आदर करता है। एक इंसान का आदर इतना बड़ा है, तो जब एक परमेश्वर आदर करेगा तो उसका आदर कितना बड़ा होगा। हालेलुया। आप किसका आदर देना चाहते हैं, इंसानों का या परमेश्वर का? परमेश्वर के आदर के लिए आपको परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। उस युद्ध को लड़ना पड़ेगा, उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। उस लड़ाई में जब आप लड़ोगे तो चलोगे और जीत हासिल करोगे और सम्मानित किए जाओगे।
हालेलुया, आमेन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि कैसे यूसुफ की जिंदगी को परमेश्वर ने चुना और उसके बाद उसको एक बड़े इनाम के साथ, एक बड़े आदर के साथ, एक बड़े पद के साथ क्या किया, उसको अपने क्या किया, उसको बड़े पद के ऊपर बिठाया और उसको सम्मानित किया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो ये वचन को हम उत्पत्ति की पुस्तक 37 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 37 को देखेंगे हम। हालेलुया। आपको मैं अब यूसुफ के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि यूसुफ कौन था। यूसुफ परमेश्वर के द्वारा चुने गए एक जो कौम थी, जो अब्राहम था, अब्राहम से इजहाक और इजहाक से कौन पैदा हुआ, याकूब पैदा हुआ और याकूब के द्वारा 12 बच्चे पैदा हुए और 12 बच्चों में यूसुफ जो था वो 11वें नंबर का बेटा था। हालेलुया। वो क्या था, यूसुफ कौन था, 11वें नंबर का बेटा था। और यूसुफ परमेश्वर के भय में चलने वाला, यहोवा परमेश्वर के भय में चलने वाला, यहोवा की आज्ञा में चलने वाला, एक परमेश्वर का एक भय खाने वाला एक जन था। हालेलुया। और याकूब क्या था, अपने बाकी सारे बेटों में से यूसुफ का सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो इसलिए ज्यादा प्यार करता था क्योंकि जो बाकी बेटे थे वो पाप करते थे, जो यूसुफ था वो उनके समान चलता नहीं था, वो उनके समान उसका चाल चलन नहीं था। वो क्या करता था, वो यहोवा का भय मानता था। हालेलुया। वो यहोवा का भय मानता था। परंतु जो उसके बाकी भाई थे वो क्या करते थे, वो अपने पिता की भेड़ों को क्या करते थे, खा जाते थे। कभी उनको मार के खुद खा जाते थे, कभी झूठ बोलते थे कि जब वो अपने पिता की भेड़ों को मार के खा जाते थे तो अपने पिता से झूठ बोलते थे कि वो कोई उसको भेड़िया खा गया, वो गुम गई, वो चली गई, इस तरीके के झूठ बोलते थे। परंतु जो यूसुफ था वो कभी झूठ ना बोलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के भय में चलने वाला था। इसलिए जब वो परमेश्वर का भय मानता था तो वो अपने पिता का भी भय मानता था और अपने पिता का भी आदर करता था और अपने पिता के साथ ऐसा कोई भी पाप झूठ नहीं बोलता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या था, वो परमेश्वर के विश्वास में जब वो परखा गया, हर बार जब उसके पास मौका आता था झूठ बोलने का तो पर वो सच बोलता था, तो परमेश्वर ने उसको देखा और जांचा कि यह हर परीक्षा में क्या है, पास हुआ है, विश्वास में भय में बना रहा है, मैं इसको चुनूंगा। हालेलुया। परीक्षाएं सबके जीवन में आती थी। परीक्षाएं उन 12 के 12 लड़कों के जिंदगियों में आई, 12 के 12 याकूब के बेटों के जीवन में आई। परंतु वो क्या थे, वो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। इसलिए क्या होते थे, वो उन परीक्षाओं में गिर जाते थे और झूठ बोलते थे और अपने पिता के खिलाफत करते थे, अपने पिता के साथ झूठ बोल के उसकी भेड़ों को खा जाते थे। हालेलुया। पाप करते थे वो, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। जब यूसुफ के पास भी ऐसे मौके आते थे तो यूसुफ क्या करता था, यहोवा परमेश्वर का, उसको ये पता था कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मुझे देख रहा है और मुझे ऐसा कोई भी पाप नहीं करना है। हालेलुया। तो वो क्या करता था, यहोवा परमेश्वर का भय मानता था। आज अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर ने जिसको मसीह में आने के लिए चुना है, हालेलुया, वो क्या है, परमेश्वर के द्वारा मसीह के लिए उद्धार के लिए बुलाए गए। परंतु परमेश्वर चुनता सिर्फ उन्हीं को है जो विश्वास में, परीक्षाओं में अड़े रहते, खड़े रहते हैं। पाप करने का मौका मिले, झूठ बोलने का मौका मिले, झूठ नहीं बोलते, चोरी करने का मौका मिले, चोरी नहीं करते। हालेलुया। व्यभिचार करने का मौका मिले, व्यभिचार नहीं करते। हालेलुया। तो क्या करते हैं, वो परमेश्वर का भय मानते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं। और अब जब ऐसे लोग परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं तो परमेश्वर उनको क्या करता है, चुन लेता है। आमेन। अब आज आप कितने लोग, 4 लोग यहाँ बैठे हो, 5 लोग यहाँ बैठे हो।
अब आपके पांचों की जिंदगियों को परमेश्वर मसीह में आने के बाद 6 महीने 1 साल तक क्या करेगा? परखेगा, देखेगा कि आप लोग कैसा चाल चलन चल रहे हो, क्या झूठ अभी भी बोलते हो, क्या वो काम जो मसीह में आने से पहले करते थे वो भी करते हो, या सिर्फ इतना किया है कि पहले कुछ और नाम का अंगीकार करते थे अब यीशु के नाम का अंगीकार करते हो। हालेलुया। कि किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ चोरी नहीं करनी, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, ये सब कामों को आपने पहले तो करते थे परंतु अब छोड़ दिया है, क्योंकि अब आपको परमेश्वर का भय है। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर इस रीति से 4 लोगों के अंदर देखता है, शिक्षा सबको एक जैसी दी जाती है, परंतु जो उस शिक्षा को फॉलो करता है परमेश्वर उसको चुनता है। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर चुनता है उसको क्या है? परमेश्वर अपनी ट्रेनिंग के अंदर लेके जाता है। और आज हम इस वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। हालेलुया। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। हालेलुया। वो क्या करता था? अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराता था, और जो उसके भाई बुरे काम करते थे उन बुरे कामों को क्या करता था? वो अपने पिता को बताता था। हालेलुया। उनके साथ बुरे काम करता नहीं था, परंतु उनके बुरे कामों को किसको बताता था? याकूब को बताता था। हालेलुया। और उसके बाद इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति करता था। जो याकूब था इसी कारण क्या करता था? अपने बेटे यूसुफ से बाकी 11 बेटों से सबसे ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। अब यहाँ पे बच्चे तो परमेश्वर के सभी हैं। अब जहाँ पे बुराई से कौन घृणा करता है उससे परमेश्वर सबसे ज्यादा प्यार करेगा। हालेलुया। जैसे याकूब करता था कि वो जानता था कि उसके बाकी बेटे बुराइयां करते, पाप करते, परंतु यूसुफ क्या है? पाप नहीं करता, इसलिए वो यूसुफ से क्या करता था? प्रीति रखता था, प्यार करता था, उसको सबसे ज्यादा स्नेह करता था। हालेलुया। उसके बाद क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे ये चीज है कि याकूब ने सिर्फ यूसुफ के लिए एक सुंदर रंग बिरंगा अंगरखा बनाया था। अंगरखा क्या चीज थी? एक यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक का एक पूरा सुंदर सा क्या बनाया था? अंगरखा बनाया था। हालेलुया। जो उसके जो दूसरे बेटे थे वो वैसे कपड़े नहीं पहनते थे, उनको जलन होती थी कि वो यूसुफ को इतना सुंदर अंगरखा, चमकदार और एक सुंदर लाल रंग बिरंगा अंगरखा उसके पिता ने उसको क्यों दे दिया? क्यों नहीं हमें वो क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो पाप करते थे और वो क्या करता था? बुराइयों से घृणा करता था। अगर आज आप भी अगर यूसुफ के समान आप भी क्या है? बुराइयों से घृणा करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? एक सुंदर अंगरखा पहनाएगा। सुंदर अंगरखे का क्या मतलब है? कि परमेश्वर आपको एक अपने प्रिय पुत्र के समान क्या करेगा? प्यार करेगा और आपको चुनेगा। हालेलुया। उसके बाद देखेंगे, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारे पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर रखने लगे। क्या करने लगे? बैर करने लगे। अब उसका खून ही किसके साथ? उसके साथ बैर कर रहा है। हालेलुया। वो उसके क्या थे? सगे भाई थे। और वो सगे भाई उससे क्या कर रहे थे? बैर कर रहे थे, क्योंकि वो उनके समान पाप नहीं करता था। पाप ना करने की वजह से परमेश्वर जैसे याकूब जो था वो उससे ज्यादा प्यार करता था। जब याकूब ज्यादा प्यार करता था तो उसने उसको सुंदर अंगरखा दे रखा था, दिया था। और क्या है? वो चिढ़ते थे इस बात से। हालेलुया। अगर आज एक व्यक्ति के जीवन को देखें, जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग होते हैं, जिनको परमेश्वर प्यार करता है, हमेशा याद रखना वो ठुकराए हुए लोग होते हैं।
हालेलुया। वो ठुकराए हुए लोग होते हैं। वो अपने परिवार के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा, अपने माँ बाप के द्वारा क्या है, ठुकराए गए लोग होते हैं। उनको कौन प्रीति करता है? सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। उनसे कौन प्यार करता है? सिर्फ परमेश्वर। और बाकी क्या करते हैं? सब लोग उससे घृणा करते हैं। क्यों घृणा करते हैं? क्योंकि वो उनके जैसा काम नहीं करते। हालेलुया। आज हम सब लोगों से, ईसाइयों को बोला जाता है कि ये धर्म बदलते हैं, ये ऐसा करते वैसा करते हैं। क्यों लोग क्रिश्चियनों से घृणा करते हैं? क्योंकि हम दूसरे धर्म जात की तरह क्या है, पाप गलत काम नहीं करते। हम लोग क्या है, भाईचारे के प्रेम में चलते हैं। हम धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े नहीं करते। हम क्या करते हैं? सिर्फ प्यार करते हैं। इसीलिए हम सबसे ज्यादा ठुकराए हुए लोग हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर प्यार करता है, सृष्टि का सृजनहार प्यार करता है। आज परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्यार करता है। इसीलिए आप क्या है, ठुकराए गए लोग हैं। आज परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगियों पर है। आज परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। आज परमेश्वर का मज़ा आपके ऊपर है। इसलिए आप क्या है, ठुकराए हुए लोग हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। जैसे यूसुफ जो था वो चुना हुआ था, इसलिए वो क्या था, लोग उसके भाइयों के द्वारा ठुकराया गया था। इसलिए कहता है उसके जो भाई, उसका खुद का खून क्या था, उसके विरुद्ध था। आज आपका खून भी आपके विरुद्ध हो सकता है। आपके माँ बाप, भाई बहन, पति, रिश्तेदार आपके विरुद्ध हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप मसीह में चल रहे हैं। आपके सही चलने की वजह से वो आपके विरुद्ध हो सकते हैं। आप उनके पापों में उनका सहभागी नहीं है, इसलिए वो आपके विरुद्ध है। हालेलुया। परंतु अगर आज आप उनकी तरह काम करने लगे तो क्या होगा? वो आपके साथ बैर नहीं करेंगे। हालेलुया। परंतु आप परमेश्वर की नजरों में क्या हो जाएंगे? ठुकराए जाएंगे। आपको परमेश्वर क्या करेगा? त्याग देगा। जैसे परमेश्वर ने याकूब के 11 बेटों को त्यागा हुआ था। हालेलुया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न में मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत के पूले बांध रहे हैं, क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। अब इस स्वप्न का मतलब क्या था? वो भी, उसके भाई भी इस सपने का मतलब समझ गए थे। जब उसने ये सपना देखा तो उसके भाई और ज्यादा उससे चिढ़ने लगे, और ज्यादा उससे द्वेष करने लगे, और ज्यादा उससे बैर रखने लगे। और उसने क्या देखा कि उसके भाई जो हैं वो उसको दंडवत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या हम इतने गए गुजरे हो गए हैं कि हम इसे दंडवत करेंगे? उन्होंने क्या किया? उससे घृणा करी। हालेलुया। और जब उससे घृणा करी तो उसको मारने की योजना बनाने लगे। आगे का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखना कि उन्होंने क्या किया, उसको मारने की योजना बनाई। उसके लिए एक योजना बनाई कि इससे क्या करो, इसे खत्म कर दो। अगर ये नष्ट हो जाएगा तो कैसे इसका ये सपना पूरा होगा। हालेलुया। आज उसी रीति से जो परिवार के लोग आपसे घृणा कर रहे हैं, वो आपके विरुद्ध जब कोई योजना बना रहे हैं, शैतान उनको क्या कर रहा है, अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में लेकर आपके विरुद्ध जो योजनाएं बना रहा है, वो योजना आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ किया है। परमेश्वर ने अलाउ किया कि वो आपके साथ ऐसा करे, क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे तो वो आपको परमेश्वर की योजना में लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। वो क्या किया? उन्होंने अपने भाई को क्या किया? मारा। मारने के उसको मारा, पीटा। उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि इसे मार दो। मारा नहीं तो उसे क्या किया? गड्ढे में फेंक दिया। हालेलुया। गड्ढे में क्या करा? फेंक दिया। आज हो सकता है कि आप भी किसी ऐसे गड्ढे में, आपके परिवार के लोगों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा आप भी गड्ढे में गिराए जा रहे हैं। और आपको, शैतान को लग रहा है, ले ये बड़ा बना फिर रहा था धर्मी,
लो इसको खत्म कर दिया मैंने, इसको नाश कर दिया मैंने, परंतु वो आपको नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय जन और परमेश्वर के चुने हुए हैं। अगर आपको परमेश्वर के चुने जाने के बाद दुख उठाने पड़ रहे हैं, तो वो दुख इसलिए नहीं कि आप नष्ट हो जाएं, परंतु इसलिए ताकि परमेश्वर की योजना को पूरा करें। हालेलुया। और वचन कहता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। हालेलुया। वो कर्जा, वो बीमारी, वो दुख मसीह में आने के बाद अगर आप परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं तो आपको वो नष्ट नहीं करेगा। वो चीजें आपको और परमेश्वर की योजना में लेकर जाएंगी। हालेलुया। आप परमेश्वर की योजना में के लिए तैयार हो रहे हैं। यूसुफ को भी लग रहा होगा उस टाइम पे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया, मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया, फिर भी मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में फेंक दिया। हालेलुया। और उसके बाद सिर्फ गड्ढे में ही नहीं फेंका, मुझे उसको बेच दिया। किसके हाथ? मिस्रियों के हाथ बेच दिया। हालेलुया। वहां पे कुछ मिस्री लोग, जहां पे जिस गड्ढे में, जिस कुएं में उन्होंने, उसके भाइयों ने उसे फेंका था, तो वहां से कुछ मिस्री लोग जा रहे थे। वो कहते गड्ढे में फेंकने से क्या होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, चलो इसको बेच देते, बेच के कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अब उन्होंने बेचने तक का भी लालच कर लिया। यहाँ पे उसको गड्ढे में गिरा कर भी उन्हें शांति नहीं मिली। अब वो कह रहे इसको बेच दो और जो बेच के मिलता है उसको भी, उसकी भी अय्याशी करेंगे। हालेलुया। ऐसी परिस्थितियां आज आपके साथ भी हो सकती हैं कि लोग सिर्फ आपको गड्ढे में ही ना गिराएं, उसके बाद आपकी चीजों का लालच करें, आपके घर का, आपके परिवार का, आपके काम धंधों का भी लालच कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। और उसके बाद क्या है, उन्हें लगा कि लो मिस्त्री के हाथ बेच दिया, अब तो ये नौकर बन गया, अब तो ये दास बन गया। हालेलुया। ये कहता था हम इसके सामने दंडवत करेंगे, अब कर दंडवत। अब तो तू क्या बन गया है कि नौकर बन चुका है। हालेलुया। अब ये कहता था मैं तो बड़े पद पे जाऊंगा, मैं बड़ा बनूंगा और तुम मेरे सामने झुक के मुझे नमस्कार करोगे। ले तेरे सारी योजना खत्म करते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि हमने खत्म कर दिया। उस टाइम पे आज आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा होगा, तो शैतान को लग रहा होगा लो इसको खत्म कर दिया, परंतु आप नहीं जानते वो दुख, वो पीड़ाएं आपको परमेश्वर की योजना की तरफ लेकर जा रही हैं। हालेलुया। वो परेशानियां वो आपको क्या कर रही हैं, परमेश्वर की योजना में लेकर जा रही हैं। अदरवाइज क्या कभी जो यूसुफ था वो मिस्र में जाता? कभी भी ना जाता। उसको क्या जरूरत पड़ी थी मिस्र में जाने की? हालेलुया। वो कभी भी ना जाता मिस्र के अंदर, क्योंकि मिस्र क्या था, एक गुलामी का देश था, एक पाप का देश था। वहां पे वो कभी भी ना जाता, जिसमें ये पता है कि जो मिस्र के लोग हैं वहां पे क्या होती है, वहां पे बुरे काम होते हैं, पाप होता है, मुझे उस देश में नहीं जाना। परंतु उसी देश में परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़ी आशीष रखी थी। हालेलुया। वो बेचा ना जाता तो वो मिस्र में ना जाता। अब जब जिन्होंने उसको खरीदा था उन्होंने भी आगे किसी के हाथों और बेच दिया उसको। हालेलुया। यहीं पे खत्म नहीं हुई कहानी, आगे फिर बेच दिया किसी और के हाथों। हालेलुया। यहाँ पे भाइयों ने गड्ढे में गिराया, उसके बाद बेच दिया, उस बेचने वाले ने आगे बेच दिया और कहाँ पहुंच गया? फिरौन के महल में पहुंच गया। हालेलुया। अब यहाँ तक भी खत्म नहीं हुई कहानी, यहाँ पे दुख खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। दुख यहीं पर खत्म नहीं हुआ। हमें लगता है कि चलो अब तो दुख खत्म होगा, अब दुख खत्म होगा, अब दुख खत्म होगा। हालेलुया। परंतु वो दुख क्या है, हमें बनाने के लिए है, और वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक परमेश्वर के हम उस पद तक, उस जगह पे नहीं पहुंच जाते जहां पे परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। हालेलुया। और वो दुख क्या था, एक 17 साल की उम्र में वो क्या है, उसे पहली बार परमेश्वर के द्वारा दर्शन आया और 13 साल तक
तक उसका दुख चलता रहा और उस 13 साल में एक दिन भी उसको सुख नहीं आया होगा, उसके दिन मन में शांति नहीं होगी कि एक बेच रहा है, फिर दूसरा बेच रहा है, फिर तीसरा बेच रहा है। और उसके बाद जब वो फिरौन के घर में गया तो फिरौन की पत्नी ने उसे पकड़ लिया और उसे रोज तंग करने लग गई कि मेरे साथ सो, मेरे साथ पाप कर, मेरे साथ पाप कर। वो रोज वहां से बचता था। एक दिन तो उसने उसको पकड़ ही लिया। हालेलुया। और उससे ये पता था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे ये पाप नहीं करना है। चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, वो फिरौन देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर मुझे देख रहा है। इतने दुखों में भी, इतने दुख के बाद भी वो परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ रहा है। आज अगर इंसान की जिंदगी में थोड़ा सा दुख आ जाए ना तो सवाल करना शुरू कर देता है, परमेश्वर तू है भी है कि नहीं है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, तू है भी कि नहीं, तुम्हारी सुनता भी है कि नहीं सुनता। हमें लगता है परमेश्वर है ही नहीं, हमारी सुनता ही नहीं। 13 साल तक यूसुफ के साथ दुख पे दुख, पीड़ा पे पीड़ा उसे मिलती रही। हालेलुया। उसके भी मन में आता होगा कि परमेश्वर है भी है कि नहीं है, और अपनी जिंदगी को देखकर उसे लगता होगा कि परमेश्वर नहीं है। और जब उस पत्नी ने, उस औरत ने उसको कहा होगा मेरे साथ पाप कर, तो वो कर सकता था, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी कोई गवाही नहीं बनी अभी तक। उसकी जिंदगी में कुछ नहीं था, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था ऐसा कहने के लिए कि मेरे पास ये बड़ी गवाही है, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ये बड़ा काम किया। उसके पास कुछ भी नहीं था ऐसा, फिर भी उसने यहोवा का भय मानना नहीं छोड़ा। आज हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक भी गवाही ना हो, परंतु उसके भय में चलना ना छोड़ो। वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है, यूसुफ के समान आपको देख रहा है और आपको देख रहा है, और वो जांच रहा है कि आप उसके इस दुखों में भी क्या विश्वास में बने हुए हैं। वो विश्वास में अड़ा रहा, खड़ा रहा। जैसे ही उसने पाप को देखा, वह विचार को देखा, दौड़ा वहां से। उसने उस औरत को ये नहीं कहा कि ना पहन, या ऐसे ना कर, ये काम गलत है, ये उसको वहां पे समझाना नहीं शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर ये समझने वाली औरत होती तो ये मेरे साथ ऐसा गलत काम करती क्यों, ये अपने पति के होते हुए मेरे साथ गलत काम करने के बारे में सोचती क्यों। इसको समझाने से अच्छा यहां से भागो। हम क्या करते हैं, जो पाप कर रहा था ना उसको समझाना शुरू कर देते हैं। व्यभिचार का पाप एक ऐसा पाप है जहां से आपको सिर्फ दौड़ना है। जितनी तेज दौड़ सकते हो उतनी तेज दौड़ना है। हालेलुया। व्यभिचार के पाप से आपको हमेशा भागना है। वहां पे लोगों को समझाना नहीं है कि भाई तू ऐसे मत कर, वहां से सिर्फ दौड़ो, भागो, जितनी तेज भाग सकते हो। और जब आप वहां से भागोगे, दौड़ बचोगे, भागोगे तो क्या है, बचोगे। और अगर आप वहां से भागे नहीं तो शैतान आपको अहेर कर लेगा। अनमोल जीवन का वचन में लिखा है, अब व्यभिचारिणी औरत क्या है, अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। आपका जो अनमोल जीवन है, अगर वो यूसुफ उस टाइम वहां से भागा ना होता तो क्या है, फंस जाता, उसकी मीठी मीठी बातों में फंस जाता। वो भागा वहां से, उसने उसकी मीठी मीठी बातों को नहीं सुना और भाग लिया। और क्या है, उसने उस औरत के पास उसका जो रंग बिरंगा अंदरखा उसके बाप ने उसको दिया था, वो उसके हाथों में आ गया। और उसने फिरौन के सामने झूठ बोला कि जिसका ये अंदरखा है उसने मेरे साथ कुकर्म कर रहा है। हालेलुया। उसने क्या करा, झूठ बोला। आज आपके विरुद्ध लोग झूठ भी बोलेंगे। ये एक शैतान का तरीका है। जब कोई चुना हुआ व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, उनके विरुद्ध हमेशा झूठ बोला जाता है। आपने जो काम नहीं भी किए होंगे, शैतान उनका भी झूठ बोलेगा। और आपको वहां समझ जाना है, वहां पे आपको सफाइयां नहीं पेश करनी है, आपको विश्वास करना है परमेश्वर पर। चुने हुए लोगों के साथ ऐसा होगा।
उनके विरुद्ध झूठ बोला जाएगा, उन्हें बदनाम किया जाएगा। जो काम उन्होंने आज तक कभी नहीं किए उनके बारे में भी बोला जाएगा कि इसने ये काम किया है। और आप वहां पे जाके कहोगे अरे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे लिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है, आप दुखी होगे। हालेलुया। परंतु अगर उस समय पे आप विश्वास में अड़े रहे, खड़े रहे और आपको यह समझ रही कि शैतान हमेशा झूठ बोलकर लोगों को क्या कहता है, परमेश्वर के चुने हुए के विरुद्ध योजना बनाता है, तो आप क्या करोगे, आप बुद्धिमानी के साथ वहां अड़े और खड़े रहोगे। परंतु जिनको इस बात की समझ नहीं होती, जिसको शैतान की युक्तियों के बारे में समझ नहीं होती, वो क्या है, रोने पीटने लगते हैं और उनका विश्वास जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है कि मैंने तो कभी परमेश्वर के विरुद्ध कोई ऐसा काम किया ही नहीं, मैंने तो कभी विचार किया ही नहीं, मैंने तो ये काम किया ही नहीं, तो मेरे विरुद्ध ऐसा क्यों बोला जा रहा है। वो कहेंगे नहीं, परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, अगर होता तो मेरे विरुद्ध ऐसा ना बोला जाता। वो क्या करेंगे, अविश्वास करना शुरू कर देंगे और उसी अविश्वास के द्वारा क्या होगा, वो गिर जाएंगे। हालेलुया। परंतु अगर यूसुफ के समान आपने उस झूठ में भी, उस बदनामी में भी यहोवा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़ा, तो परमेश्वर के आप और नजदीक आएंगे। और उस और नजदीकी आने से परमेश्वर एक चुने हुए, जब वो क्या कहते हैं झूठ के द्वारा वहां डाला गया, उस जेल में डाला गया, तो उस जेल में भी उसके साथ गलत किया गया। उस जेल में भी क्या हुआ उसके साथ दो लोगों ने धोखा किया। उसने उनका सपने का अर्थ बताया और उसने कहा कि मेरे राजा के सामने जाकर मुझे याद करना, परंतु उन्होंने उसको याद नहीं किया। फिर और लंबा समय हो गया, 2 साल बाद कहीं उन्होंने क्या कहते हैं उसे याद किया। हालेलुया। जब राजा को एक सपना आया, उसके सपने का अर्थ बताने वाला कोई भी नहीं था, तब उस पिलाने हारे ने बोला कि एक व्यक्ति है जिसमें अच्छे ईश्वर की आत्मा वास करती है, जिसने मुझे मेरे सपन के बारे में बताया था, वो तेरे भी राजा, तेरे भी सपने का अर्थ बताएगा। और वो क्या करता है, उसको वहां से जेल में से बुलाता है। वो समय था जब यूसुफ के पीड़ा का, दुख के अंत का समय था। जब वो जेल में से वापस आया, राजा के सामने खड़ा हुआ, और जब राजा के सामने खड़ा हुआ तो उसने उससे सपने का अर्थ बताया। और क्या है, उस राजा के मन को परमेश्वर ने ऐसा तैयार किया कि राजा ने उसको क्या किया, एक बड़े प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया। हालेलुया। क्या ये इतना आसान है? मुझे सुनाने में कम से कम आधा पौना घंटा लग गया। सोच के देखो कि वो 13 साल यूसुफ ने जो बिताए होंगे दुखों में, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद, उसको लगता होगा अब मेरी मुसीबत खत्म, अब मेरा दुख खत्म, अब मेरी परेशानी खत्म, परंतु वो खत्म होने पे नहीं आ रही। एक दुख खत्म तो दूसरा, दूसरा खत्म तो तीसरा, तीसरा खत्म तो चौथा, परंतु वो दुख, वो परेशानियां उसको क्या कर रही है, उसको परमेश्वर के पास लेके जा रही है। परमेश्वर की योजना यहाँ पड़ी है और वो जहां था जब उसको सपना आया, जैसे जैसे वो दुख आते चले गए तो वो उसी योजना में, वो उसी यात्रा में चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। और जो योजना परमेश्वर ने, जो बड़ा पद परमेश्वर ने रखा था, उस दुख की वजह से वो उस पद तक पहुंच गया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो पद आपके लिए रखा है वो आपको एक दिन में नहीं मिल सकता। हालेलुया। तो आपको उसके लिए क्या है, तैयार होना है, उस यात्रा में परमेश्वर के साथ चलना है, और उस यात्रा में परमेश्वर आपके साथ है। ये हमेशा याद रखना कि उस यात्रा में आप नाश नहीं होंगे। आपको लगेगा अब मर गए, अब मर गए, परंतु नहीं मरोगे। ऐसा लगेगा अब खत्म, इतनी बड़ी बीमारी होगी या कैंसर हो गया, अब खत्म, कर्जा हो चुका है, कर्जा चुकाया नहीं जा रहा, अब खत्म। हालेलुया। नशा है, नशा इतना ज्यादा आपके घर में हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है, आप हो रहा है तो आपको लग रहा है अब खत्म, परंतु नहीं होगा, नहीं होगा। उस यात्रा में परमेश्वर आपको लेके चल रहा है,
और उसमें आपको नष्ट नहीं होने देगा। और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनके साथ उनका ही लहू हमेशा द्वेष रखेगा, घृणा करेगा, उसे तुच्छ जानेगा, वो त्यागा जाएगा अपने लोगों के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा। हालेलुया। तो आपको इस चीज का दुख नहीं मनाना है, क्योंकि इन लोगों ने आपको त्यागा है, परंतु परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है। और वो दर्शन जो परमेश्वर ने उस यूसुफ को दिखाया था कि तुम्हारी फूलें मेरे फूलों को क्या कर रही है, नमस्कार कर रही हैं। और वो समय आ गया, वो समय आ गया जब वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया। और जब अकाल पड़ा, कनान देश में अकाल पड़ा, खाने को दाने नहीं थे, सिर्फ मिस्र में ही क्या था, वो था, अनाज था। और वो क्या करते हैं, उनको पता नहीं है कि ये वही यूसुफ है जिसको हमने गड्ढे में डाला, मिस्रियों के हाथों में बेच डाला। उन्होंने सोचा कि वो तो अब तक कब का मर गया होगा, वो दास, वो जिसको हमने बेचा था, वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। परंतु वो उनकी सोच थी, परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में आपके लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने किया। और वही भाई 11 के 11 भाइयों ने क्या किया, यूसुफ के सामने दंडवत किया। और जो दर्शन परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया था वो पूरा किया। अगर आज परमेश्वर ने आपको दर्शन दिखाए हैं तो उन दर्शनों को परमेश्वर पूरा भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दर्शन कभी झूठे नहीं होते, वो पूरे होते हैं अपने समय के अनुसार, जैसे यूसुफ की जिंदगी में पूरा हुआ। हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी पूरे होंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। अगर यूसुफ, क्या आज आपके जिंदगी में इतनी बड़ी पीड़ा है कि आपके घर वालों ने आपको गड्ढे में गिरा दिया हो, या इतनी बड़ी पीड़ा है कि आपके लोगों ने आपको बेचा हो? ऐसा बड़ा दुख नहीं आपकी जिंदगी में। अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में इतने बड़े दुख में परमेश्वर इतनी बड़ी महिमा कर सकता है, तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में करने की भी सामर्थ्य रखता है। आमीन। और परमेश्वर आपके लिए ऊंचे पदों को रखने की, आशीषों को, ऊंची आशीषों को रखने की एक सामर्थ्य रखता है। आपको परमेश्वर से लेना है। और लोग कैसे, जब आप परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के डर में चलोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। चलिए आइए हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगहों पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।